अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसानुल्लाह खान। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट पोस्ट पेजेस एंड कैटेगरीज ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू क्रिएट पोस्ट ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्डप्रेस पे आप पोस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप एक प्लगइन इंस्टॉल करें क्लासिक एडिटर के नाम से, क्योंकि ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली एडिटर है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करें बिफोर क्रिएटिंग एनी पोस्ट। हेयर इट इज़, जस्ट आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद एक्टिवेट कर लेना है। सो बिफोर पोस्ट क्रिएशन आपने प्रिपरेशन कर लेनी है कि आपके पोस्ट में जो मीडिया रिक्वायर्ड है, अगर आपने वीडियो इंसर्ट करनी है या यूट्यूब से एम्बेड करनी है तो वो भी आप देख लें। आपके पोस्ट के लिए जो मीडिया रिक्वायर्ड है आप उसे पहले भी अपलोड कर सकते हैं मीडिया के टैब से। सो यहाँ से आप मीडिया की फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी थंबनेल या फीचर्ड इमेजेस प्रिपेयर करें तो बिफोर अपलोडिंग टू वर्डप्रेस आप उसे पहले ऑप्टिमाइज़ कर लें। ऑप्टिमाइज़ मीन्स कि उसका साइज़ जो है वो कंप्रेस कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज की मिसाल लूँ तो ये 21.1 KB जो कि ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ है। अगर आपकी जो इमेज है वो उसका साइज़ अगर ग्रेटर है 40 KB से या 50 KB से तो यू शुड ऑप्टिमाइज़ योर इमेज फर्स्ट। सो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप TinyPNG के नाम से एक वेबसाइट है, आप उस पर विज़िट करें और अपना जो भी जो मीडिया है उसमें जस्ट अपलोड करें तो वो ऑटोमेटिकली आपका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखें 21.7 KB की फ़ाइल थी, पिक्चर थी, इसने उसे मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करके 6.3 KB, ये आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए नहायत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं, इसे हम मीडिया में अपलोड कर लेते हैं क्योंकि पोस्ट में हमें रिक्वायर्ड होंगी ये फीचर इमेजेस के लिए। आफ्टर अपलोडिंग मीडिया फाइल्स अब हम चलते हैं कि आपने पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है। आप पोस्ट के टैब पे आ जाएं और ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है। आपने जस्ट आपने अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में 3 डिफरेंट आर्टिकल्स में पोस्ट करने वाला हूँ। एक वर्डप्रेस से रिलेटेड है, दूसरा फेसबुक से रिलेटेड है, तीसरा जो है वो गूगल एड्स है। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्डप्रेस पे बात करता हूँ, हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये आपका टाइटल आ गया है। उसके बाद आप जो भी आपका टेक्स्ट होगा, लेट्स से मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट पोस्ट क्रिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतना डेटा उठा लेता हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर लेना है। अब लेट्स से आप इसमें कोई वीडियो यूट्यूब वीडियो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जस्ट आपने लेट्स से मैं ये वीडियो इसमें इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैंने जस्ट इसका लिंक कॉपी कर लेना है और उसके बाद मैंने इस जहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे मैंने वीडियो एम्बेड करनी है वहाँ पे मैं कर्सर लेके और पेस्ट कर लूँगा। जस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने वीडियो जो है वो एक्सेस कर ली है। तो इस तरह आप वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मीडिया किस तरह अपलोड होगा यहाँ पे, तो आप पिक्चर, अगर कोई पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी इस तरह वर्डप्रेस की पिक्चर अगर मैं इसे इंसर्ट करूँ, उसके बाद इसका साइज़ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सेंटर, और साइज़ इसका मैं 700x467 कर लेता हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है। तो ये आपका इमेज भी इंसर्ट हो गया। और इसके अलावा आप पोस्ट में पैराग्राफ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ये आपका मेन हेडिंग है तो आप इसे हेडिंग नंबर 1 लिख सकते हैं। इसी तरह ये सेकेंडरी हेडिंग है तो आप इसे हेडिंग 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह हेडिंग 3 एंड सो ऑन। इसका हेडिंग 1 हेडिंग 2 का साइज़ आप सेटिंग से चेंज भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम थीम कस्टमाइज़ करेंगे, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें चेंजेस किस तरह करनी है। पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट टेक्स्ट है उसका साइज़ है वो किस तरह चेंज करना है। फ़िलहाल जो हेडिंग 1 जो साइज़ ऑलरेडी सेटिंग में मौजूद है उसी साइज़ में इसने हेडिंग 1 को सेट कर दिया है।
इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोस्ट में कोई भी इंटरनल लिंक भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट को गूगल को रीडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट ये वाला टैब इंसर्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट को रीडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ google.com पे, तो मैंने जस्ट इसमें google.com का URL इंसर्ट कर लेना है। तो ये एक हाइपर लिंक क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह आप एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फीचर्ड इमेज जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्डप्रेस से रिलेटेड है, तो इसका फीचर्ड इमेज भी वर्डप्रेस वाला ही होना चाहिए। तो मैंने सेट फीचर्ड इमेज कर दिया, तो ये इसका फीचर्ड इमेज भी हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। इसके अलावा आप कोई भी चेंजेस करना चाहें टेक्स्ट से रिलेटेड, आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडिटर है, सेम टू सेम बुलेट्स और अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ सेम है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप क्लासिक एडिटर की तरफ जाएं। बहुत यूज़र फ्रेंडली एडिटर है। बेसिक जो पोस्ट है आप यहाँ से बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था पोस्ट क्रिएशन का तरीक़ाकार। आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये आपका पोस्ट क्रिएट हो चुका है। ये आपका मेन आपके आर्टिकल का नाम है, हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट। ये हेडिंग 1, ये हाइपर लिंक। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे रीडायरेक्ट कर लेगा google.com पे, और जस्ट आपने पब्लिश कर लेना है। तो ये आपका फर्स्ट पोस्ट क्रिएट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट। एक चीज़ इसमें रहती है कि आपने अपने पोस्ट को कैटेगराइज नहीं किया, क्योंकि इसी लेक्चर में मैं आपको कैटेगरी क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। तो ये लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह पोस्ट के दौरान अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट पोस्ट, जो कि फेसबुक से रिलेटेड है। हाउ टू रन फेसबुक कैंपेन। इसी तरह आप डेटा वहीं से मैं उठा रहा हूँ। फाइनल पोस्ट क्रिएशन भी सेम मेथड है, तो मैं इसे फॉरवर्ड कर लेता हूँ। थर्ड पोस्ट भी क्रिएट हो चुकी है, हाउ टू रन गूगल एड्स। तो अभी हम चलते हैं कैटेगरीज़ की तरफ कि आपने कैटेगरीज़ किस तरह क्रिएट करनी है। वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो आपने जस्ट पोस्ट के सेक्शन में थर्ड नंबर पे कैटेगरीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज एक कैटेगरी जो है वो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने इसी को फर्स्ट कैटेगरी को इसमें एडिट कर लेना है। अनकैटेगराइज की जगह आप वर्डप्रेस लिख लें, क्योंकि हमारी एक कैटेगरी वर्डप्रेस की है। स्लग मीन्स के URL में अगर यहाँ पे स्लग में आप जो भी लिखेंगे वो URL में मेंशन होगा वर्डप्रेस, और जस्ट मैंने अपडेट कर लिया। अब दोबारा एक कैटेगरी बन चुकी है वर्डप्रेस की। सेकंड कैटेगरी के लिए आपने जस्ट उसका फेसबुक नाम लिखना है, फेसबुक, लेट्स से फेसबुक एड्स। स्लग लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने ऐड न्यू कैटेगरी। तो 2 कैटेगरीज क्रिएट हो चुकी हैं। थर्ड कैटेगरी के लिए आप जस्ट गूगल एड्स लिख लें और ऐड न्यू कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है कैटेगरीज़ क्रिएट करना। तो ये 3 कैटेगरीज़ वर्डप्रेस, फेसबुक एड और गूगल एड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से वर्डप्रेस को मैं एडिट करके वेब डेवलपमेंट कर लेता हूँ। डेवलपमेंट, स्लग को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब यहाँ से वेब डेवलपमेंट में अगर मैं इसकी सब कैटेगरी बनाना चाहूँ, लेट्स से मैं वेब डेवलपमेंट के अंडर वर्डप्रेस और शॉपिफाई को वेब डेवलपमेंट की सब कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरह होगा। लेट्स से वर्डप्रेस मैंने सब कैटेगरी बनानी है, तो मैंने यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी जो है वो वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट करना है। तो ऐड न्यू कैटेगरी करूँगा तो वेब डेवलपमेंट के अंडर वर्डप्रेस की कैटेगरी सेलेक्ट होगी। इसी तरह मैं अगर शॉपिफाई भी एक सब कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं, तो मैंने जस्ट पेरेंट कैटेगरी वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी 3 मेन कैटेगरीज़ हैं, एक फेसबुक एड, एक गूगल एड्स
थर्ड जो है वो वेब डेवलपमेंट, और वेब डेवलपमेंट की मज़ीद जो सब कैटेगरीज हैं वो है शॉपिफाई और वर्डप्रेस। तो 3 मेन कैटेगरीज और 2 जो हैं वो सब कैटेगरीज। तो आपने सीख लिया कि आपने कैटेगरीज किस तरह बनानी है और सब कैटेगरीज। तो लेट्स से अभी हमने जो पोस्ट क्रिएट किए थे उसमें हमने देखें सारे वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो हमने एडिट में जाके, हम ये गूगल एड्स है, तो आपने जस्ट कैटेगरीज़ में ये चेक करें कि सारी कैटेगरीज जो हमने वहाँ पे अभी क्रिएट की हैं वो यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। तो ये अगर हाउ टू रन गूगल एड्स है तो आप कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करेंगे, गूगल एड्स, जस्ट आपने अपडेट कर लेना है। उसके बाद हाउ टू रन फेसबुक कैंपेन, तो ये भी आपने एडिट करना है क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट हुई है। तो आपने जस्ट कैटेगरी चेंज करना है, जस्ट पब्लिश कर लें। नेक्स्ट हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, आप वर्डप्रेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसे वेब डेवलपमेंट ही रहने देता हूँ। तो तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं कि आपने पेजेस किस तरह क्रिएट करना है। तो बिफोर जंपिंग टू पेजेस मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि पेजेस और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। पोस्ट आर डायनेमिक वाइल पेजेस आर स्टैटिक। मींस कि अगर मैं लेट्स से अगर कॉन्टेक्ट अस का पेज है वो लाइफ टाइम स्टैटिक रहेगा अनलेस कि आपका कोई कांटेक्ट चेंज ना हो, जबकि पोस्ट जो है वो टाइम के साथ वेरी करता रहता है। मींस कि आप पोस्ट को विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट कर सकते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है। इसी तरह आप ये समझ लें कि पेज जो है वो एक बड़ा कंटेनर है और जो पोस्ट हैं वो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। तो आप छोटे कंटेनर्स को बड़े कंटेनर्स पे रख सकते हैं, लेकिन बड़ा जो कंटेनर है वो छोटे कंटेनर पे आप नहीं रख सकते। तो इसी तरह इसका कहने का मकसद ये है कि आप बहुत सारे पोस्ट को जो है वो एक पेज में रख सकते हैं, जबकि पेजेस जो है वो पोस्ट के अंदर नहीं आ सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो AK तवक्कल इम्पैक्ट्स का जो मेन पेज है वहाँ पे सारे पोस्ट जो हैं वो एम्बेड हो चुकी हैं। हाउ टू रन गूगल एड्स, हाउ टू रन फेसबुक कैंपेन, हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये सारे जितने भी पोस्ट हैं वो एक पेज के अंदर एम्बेड हो चुकी है, लेकिन पेज जो है वो आप किसी पोस्ट के अंदर एम्बेड नहीं कर सकते। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। सो थर्ड, इसी तरह पेजेस और पोस्ट में एक बड़ा फ़र्क ये भी है कि पेजेस में कमेंट्स वगैरह नहीं होते और पोस्ट में जो है वो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पेजेस के आप किस तरह पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक होम का पेज में क्रिएट कर लूँ, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज और तीसरा जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी का। तो सबसे पहले जिस तरह हमने पोस्ट क्रिएट किया था ऐड न्यू करके, तो उसी तरह आपने टाइटल देना है। टाइटल फॉर एग्ज़ाम्पल होम का पेज है, जस्ट आपने पब्लिश कर लेना है। बाद में आप उसे इसका जो कंटेंट है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक पेज क्रिएट हो चुका है। इसी तरह मैं 2 और पेज क्रिएट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टेक्ट अस का पेज मैंने पब्लिश कर लिया। इसी तरह थर्ड पेज जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। सो 3 पेजेस मैं क्रिएट कर चुका हूँ। एक है होम का पेज, दूसरा कॉन्टेक्ट अस का पेज और तीसरा जो है प्राइवेसी पॉलिसी का। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी अगर आप देखें कि आपके सारे जितने भी आर्टिकल हैं वो होम पेज पे आ रहे हैं। मींस के जैसे जैसे आप पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे तो वो सारा जो आपके जो पोस्ट हैं वो इसी मेन पेज पे नज़र आएंगी। तो उसके लिए मैं एक और ब्लॉग का पेज क्रिएट कर लूँ। जिस तरह मैंने बताया था कि पेज जो है वो बड़ा कंटेनर है और जो पोस्ट है वो छोटे छोटे कंटेनर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक पेज बना दूँ ब्लॉग के नाम से, तो वो जो छोटे छोटे कंटेनर मींस के जो पोस्ट हैं वो सारे एक पेज के अंदर आ जाएं, ताकि हर सारी चीज़ें एक मीनिंगफुल फॉर्म में हों या आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो मैंने एक ब्लॉग का पेज क्रिएट कर लिया है, पब्लिश कर लूँ। तो आपने करना क्या होगा, अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो होम पेज है वो उसमें सारे जो पोस्ट हैं वो शो हो रहे हैं। तो हमने जस्ट सेटिंग में जाके रीडिंग टैब जो है वहाँ पे आपने योर होम पेज डिस्प्ले
अब यहाँ पे ये क्यों डिस्प्ले हो रहा है, होम पेज पे आपके सारे पोस्ट क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि आपने सेटिंग ऐसी की हुई है। तो आपने सेटिंग रीडिंग पे जाके अभी जो है वो योर लेटेस्ट पोस्ट, जितनी भी आपकी लेटेस्ट पोस्ट हैं वो आपके मेन फ्रंट पेज पे आ रही होंगी। जबकि आपने सेटिंग में ये करना है कि स्टैटिक पेज, कि जितने भी जो आपका जो होम पेज है वो एक स्टैटिक पेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका होम पेज जो स्टैटिक पेज जिसके आप कह रहे हैं वो कौन सा है। तो मैं सेलेक्ट करूँगा जो मैंने होम का नाम दिया हुआ है, जिसे मैं बाद में डिज़ाइन करूँगा किसी भी पेज बिल्डर से या जो भी मेरा डिज़ाइन है। तो मैं अभी फ़िलहाल होम को सेलेक्ट कर देता हूँ, और जो पोस्ट पेज है वो मैं किसे सेलेक्ट करूं, ब्लॉग को, क्योंकि ये इसे मैंने सारे जितने भी पोस्ट हैं वो मेरे ब्लॉग्स में आ जाएंगी। तो इस तरह ये होगा कि आपका जो होम पेज होगा वो एक बड़ा नीट एंड क्लीन होगा। ऐसे अगर आप योर लेटेस्ट पोस्ट करेंगे तो सारे जितने भी आपके पोस्ट होंगे वो सारे रैंडमली आपके होम पेज पे शो होंगे। तो ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है। तो होम पेज मैंने होम सेलेक्ट कर दी, और पोस्ट पेज जो है वो जितने भी पोस्ट हैं वो ब्लॉग के नाम का जो पेज मैंने क्रिएट किया था उसमें मैंने एम्बेड कर दिए हैं। तो जस्ट आपने सेव चेंजेस कर लेना है। तो अभी अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा इसे तो अभी आप देखेंगे होम का पेज में जितने भी जो पोस्ट वगैरह थे वो सारे ब्लॉग में चले गए। जितने भी सारे जो पोस्ट थे वो अब सारे ब्लॉग के पेज में एम्बेड हो चुके हैं। उस पेज में एक मीनिंगफुल फॉर्म में जो भी मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा वो डायरेक्ट होम पेज पे लैंड नहीं करेगा। होम पेज जो हमने जिस तरह डिज़ाइन किया होगा स्टैटिक सा उसी तरह रहेगा, और जो मेरे पोस्ट होंगी वो ब्लॉग के सेक्शन में सारी पोस्ट जो हैं वो ब्लॉग के सेक्शन में लैंड करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉग पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारी जितने भी पोस्ट थी वो अब ब्लॉग के सेक्शन में, ब्लॉग के पेज में आ चुकी हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका पेज जो है वो एक बड़ा कंटेनर और पोस्ट जो है वो छोटे कंटेनर हैं जिसे आप पेज में एम्बेड कर सकते हैं। तो इस मिसाल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।